दिल्ली चुनाव में आज प्रचार और जोर पकड़ने वाला है। आज से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार में कूद रहे हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल वोटरों को खास साधने के लिए कई रणनीतियां बनाई हैं। देखिए, यूपी बिहार के 100 से ज्यादा नेताओं को दिल्ली चुनाव में उतारा जा रहा है। आज शाम 6 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक भी होने जा रही है, लेकिन 3 तस्वीरें। बीजेपी की बड़ी चुनावी बैठक, पूर्वांचल के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और आज से योगी आदित्यनाथ का भी चुनावी प्रचार अभियान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में 3 सीटों पर योगी का कार्यक्रम है। पूर्वांचल वोटर्स पर निशाना है पार्टी का, और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उतर रहे हैं, राजस्थान के डेप्यूटी सीएम समेत और अन्य बड़े नेता। बीजेपी चीफ खुद ही जेपी नड्डा का भी चुनावी कार्यक्रम है 2 जगहों पर, दिल्ली में उत्तम नगर और शकूर बस्ती में। आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको नेताओं की यहां पर उपस्थिति नजर आएगी, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त शेष है नहीं अब। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो धुआंधार प्रचार दिल्ली में उसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हिमांशु अगर नजर रहेगी किसी पर तो वो योगी आदित्यनाथ है। बटेंगे कटेंगे वाला फॉर्मूला यहां चलेगा या दिल्ली के लिए कुछ अलग रणनीति होगी? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, और वो भी फायर ब्रांड हिंदुत्व के स्टार प्रचारक ज्यादा जाने जाते हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में हो या फिर हरियाणा या जम्मू कश्मीर के चुनाव हो या झारखंड के, उन्होंने एक नारा दिया जो बटेंगे कटेंगे, और उसी लाइन को जो है फिर पूरी पार्टी ने भी आगे लिया और ये भी एक नारे का दिया कि एक है तो सेफ है। और उस नारे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में और हरियाणा में जीत दर्ज की। और अब दिल्ली में जब चुनाव है तो आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और एक दिन में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे, बुराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी। तो ये माना जा सकता है कि अगले 4 दिन वो यहाँ पे कैंपेन करने वाले हैं और 4 दिन में 14 सभाओं को जो है वो संबोधित करेंगे। एक चीज मानी जा सकती है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो अब बहुत पार्टी में भी बढ़ा है और उनकी डिमांड जो है चुनाव प्रचार के दौरान बहुत रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड है इस पार्टी में चुनाव प्रचार के दौरान तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा जो है वो है, और पार्टी को भी इसका अंदाजा, और इसीलिए उनको हर चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो, झारखंड के हो, हरियाणा के हो, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, वहां तक उनसे प्रचार प्रसार कराती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से देखा जाए तो योगी एक उनके लिए फायदा हमेशा पहुंचाते हैं जब भी वो चुनाव प्रचार करते हैं, चाहे वो बंगाल में ही क्यों। हिमांशु, तमाम बड़े नेताओं को उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उत्तराखंड की संख्या भी, जो वोटर्स हैं उनकी भी तादाद दिल्ली में अच्छी खासी है, और पुष्कर सिंह धामी की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए, ना सिर्फ पुष्कर सिंह धामी की एंट्री हुई है, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आज जो प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो है प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के दलित चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, उप मुख्यमंत्री हैं वहां, वो भी प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा खुद 2 सभाओं को संबोधित करेंगे उत्तम नगर और शकूर बस्ती में। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए आने वाले हैं, और उनके साथ हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। तमाम बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतार भी रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली की सत्ता से बाहर है और इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन एक चीज समझनी होगी कि न सिर्फ इन सबको साध रहा है भारतीय जनता पार्टी, पूर्वांचल वोटरों को साधने के लिए भी एक बिहार और उत्तर प्रदेश के 100 नेताओं की आज बैठक करेगी, जिसको BL संतोष संबोधित करेंगे, क्योंकि 29% जो है वो वोट बैंक है पूर्वांचलियों का दिल्ली में, और लगभग 22 सीटों पर ज्यादा जो नेता हैं वो मैदान में हैं और दिल्लीकरण दिलचस्प होता नजर आ रहा है।